गेमिंग, ड्रग्स, शराब, इनमें से क्या चीज ऐसी है जो युवाओं को सबसे ज्यादा ग्रसित कर रही है? बस अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएं और उन बच्चों को देखें जो मोबाइल से एडिक्ट होके आप अपनी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उनकी जो हालत है वो ऐसी है जैसे कि मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे वो फोन के बिना तड़पती है। जैसे एआई आ गया है, अभी एआई पे सब लोग बहुत एक्टिव हो रहे हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब आ रहे हैं। तो एक तरफ तो हम लोग ही एडिक्ट कर रहे हैं, हम लोग बच्चों को कहते हैं कि स्मार्ट क्लासेस ज्वाइन करो, हम लोग बच्चों को फोन देते हैं, टैबलेट देते हैं कि इसमें पढ़ो, और दूसरी तरफ हमें ही पता है कि बच्चे इस चीज से सफर कर रहे हैं। एआई में कितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी दे रहे हैं, या ये जेमिनी ऐप आपने देखा, इसमें सब लोगों ने धड़ाधड़ पिक्चर्स अपलोड करी, फिर उसके बाद अचानक से आया कि आप अपनी पर्सनल पिक्चर्स अपलोड ना करें, इट इज अ थ्रेट। क्योंकि जो आपके जो कॉस्ट्यूम आप जिसके लिए आप डाल रहे हो फोटो को, तो वो आपके कोई भी कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हैं। हम युवाओं की ये बढ़ती लतें जो बच्चों को सुसाइड तक ले जाती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी तक ले जाती हैं, तो जो इनको लतें लग जाती हैं, पीयर प्रेशर होता है, साथ में दोस्तों का दबाव पड़ता है, इसलिए होता है। तो इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं? सिगरेट जलाई और चल एक बार ट्राई कर, फिर वो हैबिट बन जाती है, सॉर्ट ऑफ पीयर प्रेशर, ये वहां से शुरू होता है, तो उसके बाद वो आदत में बन जाती है। तो उस ट्रिगर के लिए, उससे बचने के लिए कौन सा अल्टरनेटिव ढूंढना है हेल्दी, आपको वो देखना है। कैसे आपको माइंड डाइवर्ट करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको सॉन्ग सुनना है, गाना गाना है, आप पर बाहर चले जाओ। जो युवा है वो आई थिंक अगर हम उन्हें कहेंगे कि ड्रिंक करने का मन कर रहा है, नहीं मेडिटेशन कर लो, तो वो बहुत लाइटली नहीं, देखो ये कर वो सकता है जो एक्चुअली चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल खुराना और आज का हमारा टॉपिक है युवाओं की लत। आज हमारे साथ अनु बजाज मैम, फाउंडर ऑफ परख, हमारे पॉडकास्ट शो में उपस्थित हैं। वेलकम मैम। थैंक यू। आज हम कुछ ऐसी चीजों पे, ऐसे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जिससे हमारी सोसाइटी बहुत ही ज्यादा सफर कर रही है, युवाओं की लत। मैम, सबसे ज्यादा बड़ी जो युवाओं की लत है वो क्या है? गेमिंग, ड्रग्स, शराब, इनमें से क्या चीज ऐसी है जो युवाओं को सबसे ज्यादा ग्रसित कर रही है? देखिए, ड्रग्स, शराब, गेमिंग, ये तो लत है ही, साथ ही साथ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स, ये भी साथ में जुड़ चुके हैं और एक इतनी बड़ी लत बन चुकी है। WHO के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 16 से 24 साल के बच्चे सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से ग्रसित हैं। अगर हम खुद भी एक व्हाट्सएप चेक करने बैठे तो कब एक घंटा हम फोन पे निकाल देते हैं, हमें खुद ही मालूम नहीं पड़ता। तो ये सब चीजें बच्चों को एडिक्ट करती जा रही हैं। एंड एडिक्शन इज नॉट कि हमने देखा और फोन रख दिया या एक घंटा देखा। अगर बच्चा रोज रात को 2 बजे तक गेमिंग्स या रील्स देख के सो रहा है, तो ऑब्वियसली वो सुबह नींद में जूझेगा। सुबह स्कूल जाने के टाइम पे उसकी नींद पूरी नहीं होगी, ये फैक्ट है। बिल्कुल। तो दिस इज कॉल्ड एडिक्शन। मैम, ये पता तो सभी को है कि फोन यूज नहीं करना है, रील्स देखनी नहीं है, लेकिन रुक कोई नहीं पा रहा है। रुक इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि घर के माहौल ही ऐसे बन गए हैं। पेरेंट्स के खुद के हाथ में फोन है। क्यों ना एक ऐसा सिस्टम डेवलप करा जाए कि हम सब लोग घर में आने से पहले कोई एक ऐसे 2 घंटे डिसाइड करें कि सबके फोन एक रूम में रखे जाएं और वो 2 आवर्स फैमिली एक साथ टाइम स्पेंड करे बच्चों के साथ, डिनर टेबल पे कुछ बोर्ड्स गेम खेल के, कुछ बातें करके। तो आई गेस अगेन स्टार्ट ये हमसे ही होगा। अगर हम सोचे बच्चा खुद से स्टार्ट कर ले तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको लगता है इज इट पॉसिबल कि सभी लोग फोन साइड में रख के? यस, अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएं और उन बच्चों को देखें जो मोबाइल से एडिक्ट होके आप अपनी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उनकी जो हालत है वो ऐसी है जैसे कि मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे वो फोन के बिना तड़पती है। एंड दिस इज फैक्ट। आप जाके हॉस्पिटल में देखिए, साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर जितने भी हमारे ये एडिक्टेड सेंटर्स हैं एडिक्शन छुड़ाने के लिए, वहाँ देखिए, आपको दिखेंगे ऐसे नंबर्स। हमने खुद देखा है और इट्स वेरी कॉमन नाउडेज। आप रील्स में देखिए, रील्स में ही दिखता है। तो बच्चों की हालत वो है कि बच्चे ऐसे छटपटाते हैं जैसे मछली को पानी से निकाल दो, क्योंकि बच्चा वहां तक पहुंच चुका है और वो कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। हम ही देने वाले भी शायद हम ही लोग हैं। हमें लगता है बच्चा बेट रहेगा। ये ठीक है, बच्चे अभी उतनी मैच्योर नहीं है कि उन्हें ये पता हो कि उसका स्मार्ट यूज कैसे करना है। बिल्कुल। एंड मोर ओवर अडल्ट्स भी खुद एडिक्टेड हो चुके हैं। सो अगेन स्टार्ट हमसे ही होगा। घर का माहौल कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, स्मार्ट यूजेस बच्चों को सिखाना होगा, या टाइमिंग्स फिक्स करने होंगे, या एक शेड्यूल बनाना होगा कि घर में इस समय से इस समय तक आप फोन देखो या इस समय से इस समय तक आपको नहीं देखना है, या डिनर भी साथ करना है। यूजुअली क्या है, घरों में बच्चे डिनर ही नहीं कर पा रहे पेरेंट्स के साथ। बिल्कुल, वो अपने रूम में बैठते हैं, पेरेंट्स अपने रूम में बैठ के कर रहे हैं। तो एक बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे एआई आ गया है,
अभी एआई पे सब लोग बहुत एक्टिव हो रहे हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब आ रहे हैं। तो एक तरफ तो हम लोग ही एडिक्ट कर रहे हैं, हम लोग बच्चों को कहते हैं कि स्मार्ट क्लासेस ज्वाइन करो, हम लोग बच्चों को फोन देते हैं, टैबलेट देते हैं कि इसमें पढ़ो, और दूसरी तरफ हमें ही पता है कि बच्चे इस चीज से सफर कर रहे हैं। शायद बुक्स से पढ़ के जितना बच्चों को समझ आएगा, तो आपकी मतलब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि बुक्स से पढ़ के बच्चे? AI इज फाइन, हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज होना, ऐसे ऐप्स होना इज नॉट रॉन्ग, लेकिन अगर अगेन हम उनका एडिक्ट हो रहे हैं, हम एक छोटा सा, अगर आप क्लास 9 के बच्चे को बोलो लेटर लिखने को, तो यूजुअली बच्चे क्या कर रहे हैं, AI जनरेटेड लेटर्स नोटबुक में लिख के टीचर्स को दिखा रहे हैं, तो व्हिच इज रॉन्ग अगेन, बिकॉज़ दे आर नॉट यूजिंग देयर ओन माइंड, ऑन माइंड, राइट। और बच्चा चीजें रिटेन भी नहीं कर पा रहे हैं वजह से, राइट। क्योंकि बच्चों को इजीली आंसर अवेलेबल हो रहा है। जैसे एक समय था जब कीपैड वाला फोन होता था या नॉर्मल टेलीफोन्स होते थे, तो लोगों को नंबर याद होते थे, नंबर याद। अब नंबर याद करने की जरूरत ही नहीं है, जितने भी बड़े लोग हैं सबको नंबर याद होते थे। अब हम लोगों से पूछो तो घर में दूसरे का नंबर नहीं पता क्या, दिस इज वेरी कॉमन। सो जितना हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होते जा रहे हैं, मोर आप एआई में कितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी दे रहे हैं, या ये जामिनी आज आपने देखा, इसमें सब लोगों ने धड़ाधड़ पिक्चर्स अपलोड करी, फिर उसके बाद अचानक से आया कि आप अपनी पर्सनल पिक्चर्स अपलोड ना करें, इट इज अ थ्रेट, क्योंकि जो आपके जो कॉस्ट्यूम आप जिसके लिए आप डाल रहे हो फोटो को, तो वो आपके कोई भी कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हैं। सो इट्स अ थ्रेट। अगेन टेक्नोलॉजी पे कितना डिपेंड होना है, कितना स्मार्टली यूज करना है, वो अब जानने का समय आ चुका है। आप साइबर क्राइम सेल में जाके देखिए, नंबर ऑफ केसेस वहां पड़े हुए हैं, नंबर ऑफ केसेस। सो वो चीजें देख के आपको मालूम रहेगा कि इससे कितना बचना है। कितने लोग होते हैं फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर को लॉक करके रखते हैं, अभी भी हैं ऐसे काफी लोग जिन्होंने प्रोफाइल पिक्चर लॉक की है। रीजन कहीं ना कोई केस ऐसा उनके नियर ईयर्स में हुआ होता है कि वो लोग अलर्ट चेक पे आ जाते हैं। सो इट्स बेटर टू कीप योरसेल्फ प्राइवेट, जहां जितना जरूरत है उतनी प्राइवेसी मेंटेन करें, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउअडेज, बिकॉज कितने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, कितने विदाउट नोटिस, कितने अभी आप देखिए उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में भी, इवन मैं सहारनपुर में भी ऐसे कितने केसेस हुए हैं कि आपको फोन आता है और आपके क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड ऐसे कोई कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं, व्हाट्सएप पे लिख के दे रहे हैं आपको कि मेरे जीपे में बैलेंस नहीं है, मुझे जल्दी से बैलेंस भेज दो और मुझे फटाफट पेमेंट करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड या आपका रिलेटिव अपने ही नंबर से ऐसे मैसेज करेगा तो ऑब्वियसली जल्दी से भेज देंगे, बट वो फेक है। फेक है, हम सभी को पता है काफी चीजें फेक हैं फोन यूज करना, लेकिन स्टिल हम लोग ही हमें उतना अलर्ट रहना है, उतना स्मार्ट बनना है कि हमें इन चीजों से बचना है और सोसाइटी को भी बचाना है। तो आज का जो आप पॉडकास्ट कर रहे हो, इससे अगेन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सोसाइटी में सभी लोगों से कि साइबर क्राइम से बचो, टेक्नोलॉजी उतना यूज करो जितना जरूरी है, स्मार्टली यूज करो, यूजलेसली उसको यूज मत करो जस्ट फॉर योर टाइम पास। आज आप मार्केट में निकलो, आप देखोगे कि आप एक ही रोड पे जाओ, आप अभी आप यहाँ से जाते हुए देखोगे तो 100 दुकानें हैं तो 99 लोग हर अपनी शॉप पे बैठ के मोबाइल देख रहे, मोबाइल चला रहे। यही है कि हम लोग, हमें पता है कि हम लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं, लेकिन देखिए अब्रॉड में ऐसी कितनी कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, जहाँ पर मोबाइल, इंस्टाग्राम 16 इयर्स तक के बच्चों के लिए बैन है, 16 अबव बच्चे यूज कर सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने न्यूज देखी, तो कहीं ना कहीं हम सबको, गवर्नमेंट को भी इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि यूथ खराब हो रहा है, फ्यूचर खराब हो रहा है, और अगर फ्यूचर वो यूथ ही यही करेगा तो आगे बढ़ेगा कैसे। एक तरफ पेरेंट्स कहते हैं कि रील्स में काफी ऐसी गलत चीजें दिखाई जाती हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ पेरेंट्स फोन दे देते हैं कि वो हमसे ही स्टार्ट होना है, या हमें बच्चों को ये संस्कार देना ही पड़ेगा कि कितना यूज करना है, कैसे शायद मुझे लगता है देखना है उनके सामने फिर हमें छोड़ना पड़ेगा, पहले हमें तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बोल रही हूँ, हम कितना फोन देखते हैं कल, क्योंकि बच्चे कहेंगे आप भी तो देखते हो, राइट। तो इट्स बेटर कि खुद भी स्मार्ट यूज करो फोन का, और आने वाली जनरेशन भी उसी चीज के संस्कार को आगे कैरी फॉरवर्ड करे कि हम इतना देखते हैं फोन, या हमारे घर में इतने टाइम लिमिट है, हम देखते हैं, हम गेम्स भी खेलते हैं, बट हम किस टाइम लिमिट में खेलते हैं, कितना समय हमें प्रिस्क्राइब्ड है, व्हिच इज राइट आल्सो, और उसके फैक्ट्स बच्चे को समझाए जाए, ना कि डिक्टेटर की तरह समझाया जाए, उसके फैक्ट के साथ काम करा जाए, इससे पहले कि बच्चा उसका एडिक्ट हो जाए, फिर उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूल्स में ऑनलाइन स्टडीज होती हैं, घर से बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये फैक्टर नहीं है जो बच्चों को, क्योंकि बच्चे के हाथ में फोन तो आ ही रहा है ना, कि फोन आ रहा है तो वो धीरे धीरे उस चीज से एडिक्ट भी होता जाएगा, तो इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सिस्टम स्टार्ट हुआ कोविड के समय में, बिल्कुल तब ये मजबूरी थी स्कूल वालों की कि वो किस तरीके से बच्चों तक स्टडी मटेरियल या कैसे पढ़ाते, बिल्कुल। तो वो समय ही ऐसा था कि
चीजें कंट्रोल में नहीं हो रही थी, कुछ हाथ में किसी के नहीं थी, लेकिन अब वो समय जा चुका है। अभी भी काफी स्कूल्स बट ऐसा होता है छुट्टी है, कावड़ की छुट्टी है तो ऑनलाइन स्टडीज करा दो। तो उसका यूजेज अब स्टिल बहुत कम है, बहुत कम ऐसा होता है कि ऑनलाइन स्टडीज हो रही है पूरे साल में। अगर आप देखो तो उसमें कई स्कूल ऐसा करते हैं कि जो लॉग इन आईडीज होती हैं वो आप मदर या फादर के फोन से लॉग इन कराते हैं, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा। तो अभिभावक जितने भी हैं, पेरेंट्स से ध्यान रखें, जब भी स्कूल ऑनलाइन स्टडीज कराता है तो आप अपने नंबर को रजिस्टर कराएं, ना कि बच्चे के पर्सनल नंबर को रजिस्टर कराएं। सो इससे काफी बेनिफिट रहेगा, और आप भी देख सकते हैं कि बच्चा कितना काम किया, कितना स्कूल से आया और बच्चों को आज क्या पढ़ाया गया, और कितने टाइम की क्लास है, टाइम टेबल्स हैं, आप सब कुछ उसमें चेक कर सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपने ही नंबर रजिस्टर करें टू कीप अ चेक ऑन द चाइल्ड। इट वुड बी इजी फॉर पेरेंट्स। जैसे पहले जो जनरेशन थी, हमारे पेरेंट्स थे, वो ये कहा करते थे कि पढ़ाई तो हमारे टाइम पे होती थी, प्रेशर तो हमारे टाइम पे होता था। आजकल जो बच्चे हैं उनके ऊपर उतना स्टडीज का प्रेशर नहीं है, लेकिन स्टिल बच्चे ये कहते हैं कि एक 10th क्लास का बच्चा भी डिप्रेशन से गुजर रहा है। वो कहता है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, चाहे मतलब नहीं पता होगा काफी बच्चों को, लेकिन दे नो कि ऐसी कोई टर्म्स हैं जो सर्वाइव कर रही हैं। और काफी बच्चे हैं गुमसुम हैं। तो क्या फैक्टर्स हैं जिन चीजों की वजह से बच्चे जो हैं इन चीजों से सफर कर रहे हैं? अगेन, ये डिप्रेशन, एंजाइटी एक समय था कभी पता ही नहीं था, हम लोग को भी नहीं पता थे टीन एज में या यूथ में, हमें आइडिया नहीं था कि ये भी कोई वर्ड होता है। बट आजकल हर बच्चे को पता है। अगर बच्चा परेशान है तो बोलता है मेरे को एंजाइटी हो रही है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज वो इतना ज्यादा कंटेंट, इतना डेटा, इतनी वीडियोस, इतना कुछ स्क्रीन में देख चुका है कि उसको पता है कि ऐसी भी चीजें वर्ड में हो रही है। बट वो कितना रिटेन करेगा ब्रेन में अपने? ब्रेन की भी कैपेसिटी है। अब बच्चा जो मैं बता रही हूँ, अगेन हर बच्चा 4 घंटे फोन आज के समय में देख रहा है। 16 से 24 तक की एज के लोग 4 आवर्स फोन देखते हैं इन अ डे, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। तो जो वो 4 घंटे बच्चा फोन देखेगा, अगर वही 4 घंटे वो किसी स्किल को सीखने में लगाए तो वो उसका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा, वो अपने करियर में कितना कुछ अचीव कर पाएगा। बट रादर वो स्किल सीखे, वो फोन देख रहे हैं। अब उसके माइंड में कुछ सीखने को नहीं मिला, उसे वही रील्स देखने को मिली जो हर आदमी हर जगह फोन में बैठ के देखे। तो कितना डेटा ब्रेन में जाएगा, और फिर वो डेटा ब्रेन में, बिकॉज आपने रील को स्क्रॉल किया, अभी तो आप कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड देख रहे हो, फिर कोई आप हिलेरियस रील देख रहे हो, फिर आप कोई कुकिंग की देख रहे हो, फिर आप कोई गेमिंग की देख रहे हो, तो आपका ब्रेन कितनी जगह भटक रहा है। तो ये तो फिर बैन ही कर देना चाहिए। स्टेबिलिटी तो ब्रेन पे आई नहीं। बिल्कुल। तो अब बच्चा कहाँ लैंड अप हुआ? कंफ्यूजन में, एंजाइटी में। अभी कोई चीज हुई तो उसे याद आया, अरे वो था, अच्छा मैंने वो भी देखा था, मैंने वो भी देखा था। सो क्या क्या बच्चा याद रखेगा? तो ब्रेन तो पजल होगा, एंड दिस इज द ओनली रीजन ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस। बट 20 तरीके की अलग अलग 20 रील देखना, तो बेसिकली 15 मिनट सोशल मीडिया जो है वो हर चीज का वो है। इतना कुछ बच्चा उसको देख रहा है, बिल्कुल, जो अभी ना तो उसकी एज है और ना उसको जरूरत है। जरूरत भी नहीं, एज भी नहीं। तो पेरेंट्स उस चीज को कैसे कम करें? मतलब क्या करें ऐसा कि बच्चा फोन ना ले? बच्चों की काउंसलिंग, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, पूरी फैमिली। अगर हम सोचें कि सिर्फ मदर मिलके ये चीज करेगी, उसकी जिम्मेदारी है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हम उस समय में आ चुके हैं, उस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब 100 लोग मिलकर समझाएंगे तो शायद बच्चे के माइंड में थोड़ा सा आएगा। आपको लगता है कि अब जो ये जनरेशन है, ये बच्चे अलग हैं और पहले जनरेशन के बच्चे अलग हुआ करते थे? जैसे ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, फैसिलिटीज नहीं थी, चीजें नहीं पता थी बच्चों को। हाथ में दुनिया आ गई है उनकी मुट्ठी में, एक फोन है, उसके अंदर सब कुछ है। तो वो चीजें पहले नहीं थी, तो बच्चे फोकस थे, सिस्टमाइज थे, तरीके से चीजों को करते थे। अभी हर चीज उल्टी हो गई। सो इट्स बेटर कि अभी सही टाइम पे चेक करके बच्चों को कंट्रोल किया जाए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों में स्पोर्ट्स की हैबिट डेवलप हो, एंड एंजाइटी जैसे बता रहे हो, कितनी मेडिटेशन टेक्निक्स है, आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा, या ब्रह्म कुमारीज, या और भी ईशा फाउंडेशन, देयर आर मेनी वेज। और ये रिसर्च में साबित किया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कि अगर कोई भी 15 मिनट के लिए भी मेडिटेशन करता है तो उसका जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, वो बैलेंस होता है। दिस इज फैक्ट। अगेन इट्स नॉट इजी कि मेडिटेशन कर लो, कहना आसान है, बट उस सिस्टम में आना, उसको डेवलप करना, उसमें बैठना अगेन इज डिफिकल्ट। तो उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चों को बहुत जरूरी है। अब जैसे बच्चे जो युवा है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, बहुत ही इजीली एक टर्म उनके साथ जुड़ गई है, सुसाइड। बहुत ही इजीली वो इस चीज को सोच लेते हैं और या फिर कह भी देते हैं घर पे कि ठीक है मैं तो घर छोड़ के चला जाऊंगा। या फिर हमारे को सहारनपुर में ही ऐसे काफी सारे केसेस देखने के लिए, अभी हाल ही में काफी केसेस हमें देखने के लिए मिले। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या इसके पीछे जो ड्रग्स हैं
और ड्रिंक है, हार्ड ड्रिंक्स है, ये सब रीजंस है, मेंटल प्रेशर है, वही डिप्रेशन जो है, क्यों बच्चे इतनी इजीली उस तरफ चल पड़ते हैं? सी माहौल ऐसा हो चुका है कि हर चीज बहुत इजीली अवेलेबल है, हाथ में फोन है, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो एआई से जनरेट कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या करना है। तो एआई तो आई थिंक ये तो नहीं कहेगा कि एआई ये नहीं कहेगा, लेकिन जब बच्चा एंजाइटी डिप्रेशन में होता है तो उसमें जब वो नॉर्म्स आते वो हैं यही डाल देगा कि वो यही डाल देगा एंजाइटी है और मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसे करने का मन कर रहा है, तो उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस बच्चे के पास आ जाते हैं। बच्चा क्या, बड़े भी करते हैं आजकल, बड़े भी डिप्रेशन में, बच्चे भी डिप्रेशन में। तो अगेन आपकी फैमिली बॉन्डिंग, अकेले ना रहना, फैमिली का एक दूसरे के साथ सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा हार्मोन को ट्रिक करता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट अ चाइल्ड, नो नो इट्स नॉट ओनली अबाउट चाइल्ड, लाइक यूथ, यंग, सब लोग कोई भी प्रॉब्लम को नहीं झेल पा रहे। इवन 30 से 40 के जो बीच के जो सपोर्ट, लैक ऑफ टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया, जब किसी के पास कोई बात करने के लिए नहीं होगा तो क्या वो सीधा फोन उठाएगा? फोन इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। सो जो पहले लोग टाइम स्पेंड करते थे ना फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अब वो बहुत कम हो गया है और खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो अगेन डिनर साथ करना, दिन में कोई भी एक मील साथ लेना, बच्चों के साथ रहना, उनके उस बॉन्ड को शेयर करना, क्योंकि जब हम फैमिली में बच्चों को दूर छोड़ते हैं, अकेला छोड़ते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे भी अकेले रहने शुरू हो जाते हैं, उनकी वो हैबिट में आ जाता है कि अपने अकेले ही रहना। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर। तो मतलब पेरेंटिंग में ही, वही अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं पेरेंटिंग एंड सोशल मीडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि आप चेक नहीं कर पाते बच्चा चल किस स्टेज पर है, कहाँ है बच्चा, कहाँ मूव कर रहा है, वो किन लोगों से एक्टिवली इंस्टाग्राम पे बात कर रहा है, प्रोफाइल क्या है, आइडेंटिटी क्या करी है इंस्टाग्राम पे, वो अलग चीज है, बट एक्चुअल वो किससे बात कर रहा है। कोई बच्चा यूएस में बैठा है, उसको लगता है उसका फ्रेंड है, बट वो क्या है, वो किस लाइन में है, वो स्कैम कर रहे हैं, वो उसको ट्रैप कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नो। पहले जैसे पेरेंट्स हुआ करते थे, वो हमारी पेरेंट्स हमें सिखाया करते थे, क्योंकि हर पेरेंट बचपन से ही बच्चे को कुछ शिक्षा देना शुरू कर देता है कि सुसाइड, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि वो बहुत ही गलत होता है, भगवान जी ऐसे करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल वैल्यूज से पेरेंट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अब बच्चों को? अगेन वही बात है ना, आप बच्चे साथ हैं, आप समय दे रहे हो, तभी तो स्पिरिचुअल बनाओगे। कैसे बनाओगे? बच्चा अगर फोन में बिजी है या अपने एक अलग वर्ड में बिजी है, तो स्पिरिचुअल बनाओगे कैसे? अगेन आपको बच्चों को वो बातें करनी है टेबल पे बैठ के। इसका लैक होने का आपको ये रीजन लगता है कि लैक ऑफ स्पिरिचुअल? आप बताइए ना, जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स आपको पूजा पाठ करने में बिठाते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी त्योहार आया मंदिर में बिठाते होंगे, ऐसा होता है ना। अभी बच्चे खुद भी नहीं आना चाहते, नहीं आना चाहते, राइट, दे आर वेरी हैप्पी विद देयर फोन। सो ये संस्कार है, ये तो बचपन से डालने पड़ता है। तो सबसे पहले तो शायद फोन, ऑब्वियसली, और उस चीज की वैल्यू हम सिखाएं, यू हैव टू कम, यू हैव टू सिट हियर, आपको ये करना है। आपको क्या लगता है कि जैसे सोशल मीडिया है, फोन है, ये सब हमें कुछ नया सिखाता है या नहीं, सिर्फ इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन हम गलत यूजेस करना शुरू कर चुके हैं। कितना यूज करना है, कितना स्मार्टली यूज करना है, कितना घंटे, क्या समय, क्या शेड्यूल, ये हमें प्रिस्क्राइब करना है। आप गेमिंग पर क्या कहना चाहेंगे? आजकल ऑनलाइन गेमिंग्स चल गई है और सुसाइड का एक रीजन गेमिंग भी है। बच्चे जो है पैसा ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, गेमिंग है, बहुत सारे, मैं नेम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगी, ऐसे ऑनलाइन गेम चल रहे हैं। होता है कि एक बच्चा किसी ट्रैप में फंसा, उसे और पैसे डालने हैं, तो वो अपने दूसरे फ्रेंड को बोलता है, फिर वो उसको अपने फोन से जीपे करता है। ये सब सिस्टम भी चल रहे हैं। आप अपने जीपे को भी चेक रखो कि बच्चा कहाँ जीपे कर रहा है, किसको यूपीआई कर रहा है। बच्चे यूजुअली ये बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड को जरूरत थी, उसको क्या जरूरत थी, क्यों जरूरत थी, किस लिए जरूरत थी, वो देखना भी बहुत जरूरी है। और गेमिंग में बच्चे हैं इस समय बहुत ज्यादा है, सो इट्स बेटर आप बच्चों को टीवी गेम्स कराओ, जैसे प्ले स्टेशन होते हैं, जरूरी नहीं आपको एक्सपेंसिव प्ले स्टेशन देना, नॉर्मल दो। इट्स बेटर बच्चे को बाहर खेलने भेजो, बाहर स्पोर्ट्स कराओ। व्हाई ओनली? बच्चे आजकल इंडोर गेम्स ज्यादा करते हैं, इंडोर इन द सेंस कि बस दे आर बिजी विद देयर फोन्स, और जितने ये गेमिंग यूट्यूबर्स आ गए हैं, आप देखिए बच्चा प्रेफर करता है कि इन्हीं की रील्स देखे, और वो गेमिंग यूट्यूबर्स बच्चों के हीरो बन चुके हैं, एंड दे आर जस्ट प्लेइंग विद देयर माइंड्स, क्योंकि वो तो अपनी रील्स डाल के, अपनी वीडियोस डाल के दे आर अर्निंग, बट बच्चे के ब्रेन से गेम खेल रहे हैं। तो बच्चों को इस चीज के लिए भी काउंसिल करना बहुत जरूरी है। सरकार तो सब जानती है कि बच्चों के लिए गलत है, शेड्यूल रखे, बच्चों को बिजी रखे, वो अपनी एक लाइन, उनको पता हो कि किस समय पे क्या करना। आउटडोर गेम्स में ज्यादा रखें, स्कूल आवर्स, उनके ट्यूशन आवर्स, या उनकी सेल्फ स्टडीज, उनकी रीडिंग टाइम, उनका गेम टाइम, उनका स्पोर्ट्स टाइम, जब बच्चा एक शेड्यूल में रहता है तो इन चीजों से थोड़ा सा दूर हो जाता है। जहां बच्चा फ्री हुआ वो फिर
उन्हीं चीजों में आएगा। तो बच्चों को बिजी रखना इम्पोर्टेंट, कोई ऐसी स्किल जिससे वो सीख सके। और जैसे एंजाइटी डिप्रेशन की बात कर रहे हो तो इट्स बेटर हो बच्चे को थोड़ा सा, मेडिटेशन तो उनके लिए बहुत बड़ा वर्ड हो गया, बट थोड़ा सा उनको कुछ ऐसे संस्कार दिए जाएं कि वो कुछ मंत्र सीख पाए या वो रीडिंग कर पाए। क्या आपको नहीं म्यूजिक सुन लगता पाए। स्कूल्स में कोई ऐसे स्पिरिचुअल पीरियड होना चाहिए जिसमें बच्चे ये सब चीजें नहीं, आजकल ऑलमोस्ट हर स्कूल में मेडिटेशन एंड योगा पे फोकस किया जा रहा है, विच इज गुड फॉर देयर हेल्थ ऑल्सो। तो शुरुआत यहीं से ही होती है और आई एम श्योर हर स्कूल में ये चीज हो रही है। ब्रीदिंग प्रैक्टिस सिखाई जा रही है, आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेस स्कूल्स में हो रही हैं। और अगर जहाँ नहीं हो रही है, रिक्वेस्ट की आप सभी स्कूल वालों से कि आप लोग इस चीज को शुरू करें, क्योंकि बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम युवाओं की ये बढ़ती लतें जो बच्चों को सुसाइड तक ले जाती हैं, डिप्रेशन एंजाइटी तक ले जाती हैं, तो जो इनको लतें लग जाती हैं, पीयर प्रेशर होता है, साथ में दोस्तों का दबाव पड़ता है, इसलिए होता है, तो इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं? सी, पीयर प्रेशर इज नथिंग। ये स्टार्ट होता है कि एक बार ट्राई कर लो, सिगरेट जलाई और चल एक बार ट्राई कर लो, फिर वो हैबिट बन जाती है। इट्स कॉल्ड पीयर प्रेशर। ये वहां से शुरू होता है, उसके बाद वो आदत में ढल जाता है। लेकिन हमें इनके सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने, एक हेल्दी अल्टरनेटिव्स, कि हम इस चीज से कैसे बच सकते हैं या इस चीज का क्या नुकसान है। इसका हेल्दी अल्टरनेटिव क्या है कि अगर हमारा क्या ट्रिगर है, जब ट्रिगर होता है कि आपको स्मोक करना है, तो उस समय पे आपको उस ट्रिगर के लिए, उससे बचने के लिए कौन सा अल्टरनेटिव ढूंढना है हेल्दी, आपको वो देखना है। कैसे आपको माइंड डाइवर्ट करना है, आपको उसमें मेडिटेशन करना है, आपको सॉन्ग सुनने हैं, गाना गाना है, आप ड्राइंग करने बैठ जाओ, आप पर बाहर चले जाओ। जो युवा है वो आई थिंक अगर हम उन्हें कहेंगे कि ड्रिंक करने का मन कर रहा है, नहीं मेडिटेशन कर लो, तो वो बहुत लाइटली नहीं, देखो ये कर वो सकता है जो एक्चुअली चाहता है। जो अंदर से नहीं चाहेगा, उसे चेंज होना है, उसे अपने आप को संभालना है, अपनी हेल्थ को, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ठान लो कि अब आपको सही होना है, सही रहना है, तो आप हेल्दी अल्टरनेटिव्स के थ्रू अपने आप को बचा सकते हो। इट्स ऑल ऑन अस, सिर्फ हमारे हाथ में। लेकिन हेल्दी अल्टरनेटिव्स हैं। बहुत मुश्किल होता है अपनी एडिक्शन को छोड़ना, बट कोशिश करें तो सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन जो एक्चुअल जो युवा है जो इन सब चीजों से ग्रसित है, 15 साल से लेके 20 साल 22 साल तक के बच्चे, मुझे लगता है कि वो ये सब सुनना भी नहीं चाहेंगे। उनको जो करना है उनको करना ही है, और पेरेंट्स कहाँ तक उनके साथ रहेंगे? पेरेंट्स हर समय तो साथ नहीं रह सकता। वही चीज है, मैं फिर उसी चीज पे आऊंगी कि पहले तो यहाँ तक नौबत ही ना आए, और अगर स्टार्टिंग में ऐसा कुछ हिंट मिलता है, कोई सिम्टम लगता है, तो वहीं से ही बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें, उनके साथ बिजी होना शुरू करें, उनके साथ ऐसी चीजें, ऐसी बातें हों, या उनके साथ ऐसा टाइम स्पेंड हो, एक हेल्दी अल्टरनेटिव। इट्स नॉट अबाउट कि हम वो एक ही चीज को माइंड में डाल रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। इट्स बेटर टू गेट देम बिजी विद देम। तो सबसे पहले जो रोल है वो पेरेंट्स का है, मतलब इट्स पेरेंट्स एंड योर फैमिली, योर नियर डियर्स, योर क्लोज रिलेटिव और योर बेस्ट फ्रेंड्स। स्टार्ट सिटिंग विद देम एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स। Until unless you will not share, they will not come to know, and when they come to know, so they all can help a child or a youth. जैसे कि हमें बहुत सारे हैरेसमेंट के केसेस देखने के लिए मिलते हैं, तो कहाँ पर हमारा लैक होता है? पेरेंटिंग में, क्योंकि कोई भी पेरेंट नहीं सिखाएगा अपने किसी भी बेटे को कि आप ऐसा करो, या फिर स्कूल में लैक हम लोग कहीं पे Harassment is लाइक रेप केसेस हमारे को देखने के लिए मिलते हैं बहुत सारे। तो हम लोग कहाँ पर लैक कर जाते हैं? कहाँ बच्चों की ऐसी मतलब अपब्रिंगिंग में हमारी कमी है, या फिर स्कूल एजुकेशन सिस्टम में हमारी कमी है, सोसाइटी में कमी है? कहाँ? क्योंकि सोसाइटी तो हम लोगों से ही बनती है। तो अगेन आई टेल यू, आपका स्मार्ट डिसीजन कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, आपका घर का क्या माहौल है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। जो इंसान अपने घर में जो चीज देखेगा, वो उसकी लाइफ में वो चीजें खुद ब खुद उसको पसंद आनी शुरू हो जाती है। सो इट्स बेटर आपके घर का खुद का माहौल बहुत नीट एंड क्लीन रहे। सेकेंड, आप किन दोस्तों के साथ रहते हो, आपकी कंपनी क्या है, वो किस टाइप की बातें करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि दोस्ती सोच समझ के करनी चाहिए। आप सही लोगों के दोस्त बनो, जिनकी खुद की साइकोलॉजी, जिनकी खुद की लाइफ बहुत सेटल्ड और इजी हो, नीट एंड क्लीन हो। ये इसीलिए बोला जाता है दोस्त बहुत सोच समझ के चुनने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, संगत का असर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो एक्चुअल में आता है, संगत का असर आता है, ये उन चीजों का असर होता है। और दूसरा, आपके घर का माहौल क्या है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही है। जहाँ पे यही चीजों की बातें होंगी, वहाँ पे ये सब हैरेसमेंट्स और गलत बातें करना, गलत टिप्पणियां करना गर्ल्स के लिए, उनकी ड्रेसेस के लिए, या गर्ल्स के लिए गलत तरीके की सोच बना लेना, ये वहाँ होता है। जैसे कि हमने अनु मैम को सुना, उन्होंने हमें ये बताया कि हमें कहीं ना कहीं अपनी अपब्रिंगिंग में चेंज लाना चाहिए, और जो ये हरासमेंट के, सेक्सुअल हरासमेंट के हमारे को केसेस आते हैं, उसके लिए भी हम सबसे जो बड़ा जो रोल प्ले होता है वो फैमिली का होता है।
साथ ही जो युवाओं की लतें हैं उसमें सबसे बड़ी जो लत बताई है उन्होंने वो सोशल मीडिया बताया है। सोशल मीडिया को स्मार्टली यूज करना चाहिए, उसको एक आपको ऐसे यूज नहीं करना है कि वो आपको खतरनाक रिजल्ट्स दे। अगर आप भी चाहते हैं किसी टॉपिक पर हमारे से बात करना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।